गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले मैंने आपको पहला पाठ पढ़ाया था, भूल गया क्यों इंसान। आज मैं आपको दूसरा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है बड़ा दिन। प्रस्तुत पाठ की रचयिता श्रीमती नीलिमा सिन्हा है। इसमें उन्होंने एक ऐसे बालक की कहानी प्रस्तुत की है जिसमें इच्छा शक्ति कूट कूट कर भरी है, जो ईमानदारी, मेहनत और साहस, यदि ये तीनों गुण मनुष्य में हो तो वो बड़े से बड़ा काम करके लोगों के दिलों को जीत लेता है। ऐसे लोगों को ही समाज में सम्मान मिलता है और सभी उसकी तारीफ करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। बड़े दिन से पहले की शाम थी। बाजार में सब दुकानों पर लाल, नीली, हरी, पीली बत्तियां तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। बाजार में 3 दुकानें ऐसी थीं जो छोटे बड़े सभी तरह के क्रिसमस पेड़ बेच रही थी। सब पेड़ रिबन और रंगीन चमकदार गेंदों से सजे झिलमिला रहे थे। बेंजी नाम का एक लड़का दुकान के अंदर एक पेड़ को देखने लगा। उसने सोचा, काश किसी तरह मुझे ये पेड़ मिल जाए। मेरी छोटी बहनें सेमी और रूथ, जिनका मेरे अलावा कोई और नहीं है, पेड़ पाकर कितनी खुश हो जाएंगी। फिर उनको यह सबसे अच्छा क्रिसमस होगा। उसने दुकान के मालिक मिस्टर अब्राहम से उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए दाम पूछा। मिस्टर अब्राहम ने पहले ऊपर से नीचे तक बेंजी को देखा, फिर उसकी कमीज में दाईं ओर बड़े से छेद को देखते हुए बोले, यह 35 रुपए का है, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? दुकानदार के मुंह से पेड़ की कीमत सुनकर बेंजी उदास हो गए, क्योंकि उसके पास सिर्फ 28 रुपए थे। उसने पूरे महीने खूब मेहनत करके ये रुपए कमाए थे। आप ये क्या कर रहे हैं मिस्टर अब्राहम? उसने कहा, पिछली बार तो ये सिर्फ 25 रुपए का ही था, अब 35 रुपए कैसे हो गया? बेंजी ने झिझकते हुए मिस्टर अब्राहम से पूछा। हाँ, पहले ये 25 रुपए का था, पर तुम्हें मालूम है ना, तब से अब तक की महंगाई कितनी बढ़ गई है। मेरी दुकान में कोई भी पेड़ 35 रुपए से कम का नहीं है। यही सबसे सस्ता पेड़ है। मिस्टर अब्राहम ने बेंजी से कहा, जल्दी बोलो, तुम्हें लेना है या नहीं? मिस्टर अब्राहम की बात सुनकर बेंजी उदास हो गया। वह दुकान से बाहर निकल आया। सोचने लगा, अब मैं कहाँ से बाकी पैसे लाऊं? उसे यह दुख था कि इस बार उसे छोटे से घर में कोई पेड़ नहीं होगा। उसे अपनी बहनों से क्रिसमस पेड़ लाने का वादा किया था। बेंजी उदास मन से इधर उधर घूमने लगा और कुछ देर बाद वह एक बड़े से पत्थर पर जा बैठा। वो अपने आप को मन ही मन कोस रहा था, बस 60 रुपए तो कम थे। मैंने और क्यों नहीं इतनी मेहनत की कि मैं ये पेड़ ले सकूं। यदि ये मैं पेड़ खरीदकर घर ले जाता तो मेरी बहनें कितनी खुश होती। और इस तरह वह अपने ऊपर झल्लाकर पैर पटकते हुए बाजार में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसे अपने आप को फिर उसी दुकान के सामने खड़ा पाया। उसने खिड़की में से देखा, वह पेड़ अभी भी उसी दुकान में था। तभी उसने मिस्टर अब्राहम को दुकान से बाहर आते हुए देखा। वे अपने दोनों हाथ खुशी से मल रहे थे और काफ़ी खुश लग रहे थे। जैसे ही वे दुकान के शटर तक आए, दुकान के ऊपर लगा बड़ा सा कांच का बोर्ड, जो हरे और लाल रंग की बत्तियों से टिमटिमा कर रहा था। बिक्री के लिए पेड़ ही पेड़, इस पर लिखा हुआ था। वह बोर्ड धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। वो ठीक मिस्टर अब्राहम के पास आने ही वाला था कि बेंजी ने आओ न देखा ताव उछलकर मिस्टर अब्राहम को धक्का देते हुए एक और धकेल दिया। इस दौरान दोनों जमीन पर गिर गए। तभी वह बोर्ड धड़ाम से नीचे गिरा और चूर चूर होकर बिखर गया। इस तरह बेंजी ने अब्राहम की जान बचाई। बोर्ड गिरने की इतनी तेज आवाज़ सुनकर आसपास की दुकानों में मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई।
कुछ लोगों ने आगे बढ़कर बेंजी और मिस्टर अब्राहम को सहारा देकर उठाया। बोट के कांच से बेंजी को काफ़ी चोटें आई। वहीं पास खड़े लोग बातें कर रहे थे। किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, अगर यह समय ना आता तो बोट में लगी बिजली की तारों से मिस्टर अब्राहम को करंट भी लग सकता था। वो बाल बाल बच गए। मिस्टर अब्राहम की जान बचाकर बेंजी ने उन्हें क्रिसमस का अनोखा उपहार पेश किया था। सभी जो है बेंजी का गुणगान कर रहे थे कि कितना बहादुर है ये। ऐसा ना कहिए मिस्टर अब्राहम, आप ठीक हैं। यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बेंजी ने कहा। अब मुझे अपने घर के लिए चलना चाहिए। बेंजी मुड़ने ही वाला था कि मिस्टर अब्राहम ने उससे कहा, रुको, मैं तुम्हें यह क्रिसमस पेड़ उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। देखो, मना मत करना। ये वही पेड़ था जो बेंजी को बहुत पसंद आया था। उस पेड़ को देखकर बेंजी की आंखों में जैसे चमक सी आ गई। वह बोला, धन्यवाद, पर आपकी ये 28 रुपये तो आपको लेने ही पड़ेंगे, बाकी मैं आपको बाद में दे जाऊँगा। नहीं नहीं, मैं इसे उपहार के रूप में तुम्हें देना चाहता हूँ, मिस्टर अब्राहम ने बेंजी से कहा। कहते कहते वे रुक गए। फिर एक डिब्बा देते हुए बोले, इसे भी पेड़ के साथ ले जाओ। इसमें कुछ सजावट का सामान है, और हाँ, तुम्हें काफ़ी चोटें आई हैं, इसलिए मेरा ड्राइवर गाड़ी से पहले तुम्हें अस्पताल ले जाएगा, फिर तुम्हारे घर तक भी तुम्हें पहुंचा देगा। इस तरह बेंजी मरहम पट्टी करवाकर जब अपने घर पहुंचा तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे अपनी पसंद का क्रिसमस पेड़ जो मिल गया था, वह खुशी के मारे अपनी चोट की पीड़ा भी भूल गया था। उसने ड्राइवर को एक पल के लिए रोका और घर के अंदर भागता हुआ गया। उसने एक कागज पर कुछ लिखकर एक लिफाफे में डाला तथा ड्राइवर को देते हुए कहा, ये मिस्टर अब्राहम को दे देना। जब मिस्टर अब्राहम ने वह लिफाफा खोला तो उन्हें उसमें कुछ रुपए और एक पर्चा मिला जिसमें लिखा था, कृपया ये 28 रुपये रख लीजिए, आपको मैं बाद में दे दूँगा, और आपको बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई। तो बच्चों, यही कहानी थी। अब मैं आपको इसका शब्दार्थ फिर बाद में दूंगी, आप उसे बनाइएगा। धन्यवाद।